देखो, पूरे दिन की डाइट एक तरफ और एक्सरसाइज के जस्ट बाद की डाइट एक तरफ, पोस्ट वर्कआउट मील हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी वर्कआउट करते हो, चाहे जिम जाते हो या रनिंग करते हो या कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करते हो, चाहे घर पे वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट करते टाइम पे हमारे मसल्स का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन के बाद उनको ज़रूरत होती है अच्छी रिकवरी की, अच्छे रेस्ट की। इन्हें चाहिए होता है कुछ ऐसा जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और हमारी मसल्स को अच्छे से रिकवर कर पाए। जिसमें नंबर 1 पे आता है वे प्रोटीन, जो आरी से जनता ले ही रही है आज के टाइम पे, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित चौहान, किसी स्पेशल फोर्स पे काम करता हूँ। देखो, हमारे देश के 60% से भी ज़्यादा लोग लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं, यानी कि उन्हें दूध पचता ही नहीं है। आपने देखा होगा, वो लोग कहते हैं कि अगर वो दूध पीते हैं तो उन्हें वॉमिट जैसा या चक्कर आने जैसा फ़ील होने लगता है। अब मज़े की बात ये है कि दूध से बनता है पनीर और पनीर का जो पानी होता है उसे ही बोलते हैं व्हे। उससे ही बनता है व्हे प्रोटीन। एक 250 एमएल का नॉर्मल गिलास पूरा भर के अगर आप दूध लोगे तो उसमें लगभग 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 स्कूप व्हे प्रोटीन लोगे उसके अंदर आपको मिलेगा लगभग 25 ग्राम। यानी 2.5 गिलास दूध का न्यूट्रिएंट केवल एक छोटे से स्कूप में। आप ध्यान देना कि जब 60% लोगों को दूध डाइजेस्ट ही नहीं होता है, तो वो व्हे प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो उनके लिए तो बिल्कुल ज़हर है। तो उन लोगों के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि अगर वो अपनी डाइट से प्रोटीन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वे प्रोटीन ना लेकर के वो लोग प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। हाँ, इसके अंदर 1-2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कम होते हैं, मगर फिर भी उनका काम चल जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जिन्हें लिवर या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, जैसे फैटी लिवर या कुछ भी। इन लोगों को तो प्रोटीन सप्लीमेंट दूर-दूर तक कोई लेना ही नहीं चाहिए। क्यों, आपको कोई कितना भी मना करता रहे, प्रोटीन सप्लीमेंट लिवर या किडनी पे प्रेशर डालता ही है। उससे आपका नुकसान ही होगा। जो भी बची-कुची ताकत है ना किडनी लिवर की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो पहले आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद ही इन सब चीज़ों को देखना। अब तीसरे पे आते हैं वो लोग जिन्होंने नया-नया जिम जाना स्टार्ट किया है। उनके जाते ही जिम वाले भैया उनके बोलने लगते हैं नया प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के लिए, प्रेशराइज़ करने लगते हैं। मगर देखो, एक नॉर्मल आदमी के डाइजेस्टिव सिस्टम में और एक आदमी जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब तक आपको 1.5 से 2 महीने ना हो जाए वर्कआउट करते हुए, आप उससे पहले किसी भी सप्लीमेंट को सूंघना भी मत। नहीं तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और साथ में बहुत बड़ा नुकसान करेगा आपका। अब देखो, हमारे घर वाले तो बोलते हैं इसको डिब्बा। ये डिब्बा पीने से बीमारियाँ होती हैं, फलाने के लड़के को देखो उसकी क्या हालत हो गई डिब्बा पी-पी के। उनकी ये बात भी कहीं न कहीं गलत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट की सबसे बड़ी कंपनी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एक अमेरिकन कंपनी है, जिसको इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए केवल 2 ही ऑथराइज़्ड कंपनी है। मगर मज़े की बात ये है कि इंपोर्ट तो कर रही हैं केवल 2 कंपनियाँ, लेकिन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट हर जिम में दिया जा रहा है। लगभग 80% लोग ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट ही आजकल खा रहे हैं। तो वो कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम सप्लीमेंट्स नकली हैं। तो मैक्सिमम इंडिया में जिम करने वाले नकली सप्लीमेंट ही खा रहे हैं। और फिर जब उनको साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, फिर वो हमारे घरवालों की नज़रों में एक एग्ज़ाम्पल बन जाता है। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपके जिम वाले भैया भी आपको कितना भी बोल दें, मगर वो आपको 99% चांस है कि फेक सप्लीमेंट ही देंगे। अगर आपके जिम वाले भैया आपको सप्लीमेंट लेने के लिए प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं या नहीं बोलते हैं, तो समझ लेना आप बहुत लकी हो और उनकी रिस्पेक्ट करना। फिर आता है हाइड्रेशन। देखो, आप चाहे कोई भी सप्लीमेंट लो या फिर हैवी डाइट लो, अगर आप पानी नहीं पी सकते, तो फिर छोड़ दो अपना एक्सरसाइज़ करना। फ़िटनेस में आने का सपना ही छोड़ दो। बस मोटे हलवाई बन कर के ऐसे ही घूमते रहना, बीमारियाँ लेके पेट में ऐसे ही घूमते रहना। क्योंकि वो तो वैसे भी साढ़े 3-4 लीटर पानी अगर आप डेली का नहीं पियोगे ना, तो आपकी किडनी लिवर का भट्टा बैठ जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए कोशिश ये करो, लगभग साढ़े 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना ही पीना है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपने नई-नई एक्सरसाइज शुरू करी है या आपकी लिवर किडनी की कोई प्रॉब्लम है या फिर आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट मत ही लो तो अच्छा है। नॉर्मल डाइट से भी प्रोटीन इंटेक पूरी की जा सकती है, जैसे दूध, दही, पनीर, सोया चंक्स या एग व्हाइट्स या फिर स्प्राउट्स या बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोटीन केवल प्रोटीन सप्लीमेंट का या प्रोटीन पाउडर का नाम नहीं है, प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, जो आपको दाल से और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलेगा। तो केवल प्रोटीन सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट रहना बंद करो और फिर भी अगर आप ले भी रहे हो, तो पूरे दिन में आप इसका एक ही स्कूप लो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये वीडियो उस दोस्त को शेयर करना जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेता हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो पे।
जय हिंद, थैंक यू।